हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड के आउट और लीक्ड क्वेश्चन 2024 के बारे में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में हर बार आते ही आते हैं, चाहे वो 1 नंबर के क्वेश्चंस हो, चाहे 2 नंबर के क्वेश्चंस हो, चाहे वो 5 नंबर के क्वेश्चंस हो। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, इसलिए कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, चाहे वो 1 नंबर के क्वेश्चंस हो, चाहे 2 नंबर के क्वेश्चंस हो, चाहे 5 नंबर के क्वेश्चंस हो, आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और देखिए यहाँ पे अगर मैथमेटिक्स की मैं बात करूँ तो इसमें ये नहीं है कि हाँ आप एक रात में पढ़ के पास हो जाएंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि जो अन्य सब्जेक्ट्स होते हैं, थ्योरेटिकल टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें चलिए कुछ लिख के आप पास हो जाते हैं। लेकिन अगर मैथमेटिक्स आपने सीक्वेंस से करिए कि चैप्टर बाय चैप्टर पहले से नहीं पढ़ा है, खास करके इंटीग्रेशन आपने पहले से नहीं पढ़ा है, तो इस केस में और बहुत सारे बच्चों की अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड की बात करें या फिर फर्स्ट की बात करें, बहुत सारे बच्चों की बैक हर बार लगती ही लगती है। ठीक है, तो अगर आपने पहले से पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप जरूर देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 5-5 नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्योंकि 5-5 नंबर के, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मतलब 6 करने रहेंगे, 9 क्वेश्चन आएंगे एक एक पार्ट में, जैसे तीसरे पार्ट में, चौथे पार्ट में और 5वें पार्ट में। ठीक है, 3-3 क्वेश्चन आएंगे और इसमें से आपको 2-2 करने रहेंगे, यानी कि 6 क्वेश्चन करने रहेंगे। और 6 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा तो 6 × 5 = 30 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से 10 नंबर हो जाएंगे, 40 नंबर। फिर आपके 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, 12 आएंगे, 10 करने रहेंगे, वहाँ से हो जाएंगे आपके 50 नंबर। ठीक है, तो इस 30 नंबर में से 6-6 नंबर के 5-5 नंबर के क्वेश्चन में से अगर आपको 6 क्वेश्चन में से केवल 2 क्वेश्चन भी आ रहा है यहाँ पे, तो अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 नंबर यहाँ से हो गया। और फिर इन 20 नंबर में से आप 10 नंबर कर लेंगे 2-2 नंबर और 1-1 नंबर वाले में, तो आपकी गाड़ी निकल जाएगी। इसलिए कि इसमें देखिए, सबसे पहले तो जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो इत्मीनान से देने जाएंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत भी इंटीग्रेशन पढ़ा है, इसलिए कि जितने भी क्वेश्चंस आपके अधिकतर आएंगे वो इंटीग्रेशन से ही आएंगे, चाहे वो आपके फार्मूले बेस्ड हो 1-1 नंबर के। ठीक है, अब 1-1 नंबर में ये होता है जैसे कि आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन आ गए, अगर उसमें आपको फार्मूला याद है या फिर वो क्वेश्चन आता है तो उसमें नंबर कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। एक और चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ये नहीं कि अगर आपने मान लिया कि इसमें लगभग 60% 70% क्वेश्चन कर दिया, लास्ट में आप आंसर नहीं ला पाए, तो इसमें क्या होता है, आपका स्टेप का नंबर मिल जाता है। ठीक है, अगर आपने स्टेप सही से किया है, स्टेप को फॉलो किया है, ऊपर आपने सीक्वेंस तरीके से अच्छे तरीके से लिखा है, कोई क्वेश्चन आया है उसको अच्छे तरीके से किया है, तो जो स्टेप का नंबर होता है, स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको नंबर मिल जाता है। ठीक है, केवल हम इस वीडियो में क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, अभी समय रह नहीं गया है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं सोल्यूशन भी आपको इसका सोल्यूशन भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चंस देख लीजिए और लगभग जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिए होंगे, तो क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लेना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, सिद्ध करो कि यहाँ पे दिया है लिमिट 0 से 1 तक इंटीग्रेशन। सभी जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं इंटीग्रेशन से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। x sin इनवर्स x अपान 1 - x² अंडर रूट में dx = 1, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करो कि ये भी आपका है, इंटीग्रेशन का ही है, लिमिट है 0 से लेकर अनंत तक x dx और अपान में देखिए 1 + x² और इसको प्रूव करना है इक्वल टू π/4 के बराबर, इसको आपको प्रूव करना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में किसी न किसी बार, चाहे आपका 2018 में हो, 19 में हो, 20 में हो, 21 में हो, 22 में हो, 23 में हो, आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लिमिट है आपका 0 से लेकर के इंडिफिनिट तक, अनंत तक है, और इसमें देखिए क्या दिया गया है, x dx अपान में x + 1 और फिर से आपका x² + 1। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एक पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब कोई ज़रूरी नहीं है जैसे कि यहाँ से इस बार आपसे ये जो लिमिट पूछ दिया, मान लीजिए 0 से लेकर के अनंत तक, और x dx पूछ दिया, और यहाँ नीचे आपसे पूछ दिया x + 1 और नीचे x² + 1, तो कोई जरूरी नहीं है कि सेम दे दे, थोड़ा सा इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस कर सकता है, लेकिन आपको हर एक इंटीग्रेशन के जितने के लिए कि लगभग 10-15 टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, तो सारे टाइप के इंटीग्रेशन आपको आने चाहिए। अदरवाइज अगर आपको नहीं आते हैं, इस केस में आप फंस सकते हैं, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और मैथमेटिक्स की बात करें, जिन बच्चों को मैथमेटिक्स आता है उनके लिए तो ये कह लीजिए कि कुछ नहीं है, एकदम आसान है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए पहाड़ से भी कह लीजिए कि ये बड़ा है। इसलिए कि जिन बच्चों को आता है वो आसानी से कर लेते हैं। कभी कभी तो बच्चे इसमें 48 नंबर, कभी कभी
50 में 50 नंबर लाते हैं, और जिन बच्चों को नहीं आता है वो 10 के नीचे ही रह जाते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को आता है उनके लिए काफ़ी इसमें ये जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है एक तरीके से, और जिन बच्चों को नहीं आता है उनकी बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स से, मैं अपनी खुद की भी बात बता रहा हूँ, पहले की बात जब हम लोग पढ़ते थे तो मैथमेटिक्स से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आपने हर एक चैप्टर्स को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप आसानी से 20+ मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोले का आयतन समाकलन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है समाकलन ज्ञात करें, और लिमिट दिया है 1 से लेकर के 2 तक आपका 1/x+4 और x+5 dx, इसका आपको समाकलन करना है। फिर देखिए सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड हो गया है, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। सिद्ध करो कि लिमिट दिया है 0 से लेकर 1 तक x sin इनवर्स x अपान में √1 - x² dx। देख लेते हैं ऊपर वाला ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है क्या? हाँ सेम क्वेश्चन है आपका, ये शायद रिपीट हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसका भी समाकलन करना है, अंडर रूट में 1 - √x अपान में 1 + √x dx। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन लगभग 2022 में या फिर 2023 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देख लेने हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त x² + y² = a² की परिधि समाकलन विधि से ज्ञात कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए समाकलन ज्ञात करें, आपका है अंडर रूट में 5 + 4x - x²। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, अंडर रूट में है, इसका आपको समाकलन करना है dx, इसका आपको समाकलन करना है। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, इस टाइप के समाकलन के क्वेश्चन। फिर देखिए सिम्पसन्स के नियम से आपको दिया है समाकलन, लोअर लिमिट दिया है 2 और अपर लिमिट दिया है 10, और dx अपान 1 + x का मान ज्ञात करें, किसके विधि से, किस नियम से, सिम्पसन नियम से इसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इससे भी आपको एक क्वेश्चन जरूर उठा सकता है आपके एग्जाम में, सिम्पसन के नियम से आपको इस विधि से आपको कह लिए कि ये ज्ञात करना होगा, कोई समाकलन देगा उसको ज्ञात करना होगा। फिर देखिए गोले के आयतन का समाकलन विधि से ज्ञात कीजिए, एक यहाँ पे ऊपर आपने देखा होगा, ये आपको देख लीजिए, ये गोले का आयतन समाकलन विधि से ज्ञात कीजिए, ये भी शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेखा y = 3x द्वारा परवलय y² = 4ax पर काटे गए चाप की लंबाई ज्ञात करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, समीकरण x² - 2x - 5 = 0 का वास्तविक मूल दशमलव के 3 अंक तक शुद्ध रेगुलर फाल्सी विधि से ज्ञात कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करो कि अब लिमिट दिया है इसमें आपका 0 से लेकर के अनंत तक x dx 1 + x 1 + x² = π/4, ये भी क्वेश्चन शायद ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी आपका डबल हो गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है परवलय y² = 4ax की शीर्ष से नाभि लंब जीवा तक चाप की लंबाई ज्ञात करो, और इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका अलग क्वेश्चन है और ये आपका अलग क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार देता है आपसे 5-5 नंबर में, ये देखिए दोनों क्वेश्चन को आप जरूर देखेंगे। परवलय y² = 4ax की शीर्ष से नाभि लंब जीवा तक की चाप की लंबाई ज्ञात करो, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समतलों 3x - 6y + 2z = 7 और 2x + 2y - 2z = 5 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये आपका बीच का कोण ज्ञात करने के लिए कई बार देता है। ठीक है, अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन दे देगा, जैसे कि ये जो डाटा दिया है यही डाटा दे देगा, हो सकता है यहाँ पे 3x - 6y दिया है तो आपका इस बार दे दे 8x - 9y + 5z, कुछ भी दे सकता है, डाटा तो बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपके बीच का कोण ज्ञात करने के लिए क्वेश्चंस वगैरह हर बार लगभग आते हैं, या फिर 5 अधिकतर चांस रहता है कि 5 नंबर भी देंगे, या फिर कभी कभी 2 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे दे दिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है। फिर देखिए यहाँ देखिए इंटीग्रेशन करना है sec² x dx और अपान में 1 + tan x × 2 + tan x। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए समीकरण x⁴ - x - 10 = 0 का वास्तविक मूल दशमलव के 3 अंक तक, जो कि जबकि मतलब x = 0 के पास हो, शुद्ध न्यूटन रैप्सन विधि से इसको ज्ञात करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेखा y = 3x, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, रेखा y = 3x द्वारा परवलय y² = 4x पर काटे गए चाप की लंबाई ज्ञात करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाकलन ज्ञात करें, और लिमिट दिया है 1 से लेकर के 2 तक 1/x + 4 x + 5, इस टाइप के आपसे एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। फिर देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, ये भी शायद आपका नीचे वाला भी क्वेश्चन sec² x dx, ये भी आपका रिपीट हो गया है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे हर एक प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF के लिए। फिर देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपके 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब देखिए आपको पहले मैं फार्मूला भी आपको बता दूं कि फार्मूला आपको इकट्ठा फार्मूला कहाँ मिलेगा, और ये आपको देखिए ये आपके 1-1, 2-2 नंबर वाले, इसमें से आप देख लेंगे
ये आपके 2007 से लेकर के, इसको मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे सेंड किया, फिर से अभी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। यह देखिए ये आपका एक क्वेश्चन बिंदु देगा और कहेगा कि दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर या फिर 2 नंबर आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। चलिए 1 ही नंबर मान के चले। फिर यहाँ पे देखिए इस टाइप के आपके समाकलन वगैरह इस टाइप के ये आपके 1-1 नंबर में कई बार यहाँ से पूछे जाते हैं, इस टाइप के ये सब देख लेंगे, ठीक है। फिर जो आउट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये तो लगभग 1 नंबर आप मान सकते हैं यहाँ से कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। फिर यहाँ पे ये जो जितने भी इंटीग्रेशन दिख रहे हैं, ये हो चाहे 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 ये यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें से आपके 1-2 जरूर मिल जाएगा आपको अपने एग्जाम में हूबहू, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए एक ये क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा सरल रेखाओं इतना 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 के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको 2 नंबर में देखने को मिल जाएगा, इसको आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको शीर्ष दे देगा और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको शीर्ष से, यहाँ पे देखिए शीर्ष 0,0 और नाभि 0,1 वाले परवलय का समीकरण ज्ञात करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन आपसे दे देगा। फिर देखिए रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिसके द्विक अनुपात 2,3,4 और 3,4,5 है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समतलों x + 2y + 3z = 4 और 2x + y - z = -5 की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले और समतल 5x + 3y + 6z = 8 पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बीच का कोण हो या फिर रेखा का समीकरण हो, ये आपसे जरूर पूछे जाएंगे। फिर त्रिज्या r वाले गोले का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर 2010 की बात करें, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन वगैरह ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये गोले x² + y² + z² - 4x - 6y - 8z + 4 = 0 को केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सभी है, सभी को आप एक बार चेक करिए कि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर आप देखेंगे, फिर इसको भी आप जरूर देखेंगे और इसको आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। इसमें तीनों इंपॉर्टेंट है, मतलब ये है जो रेगुलर 1-2 बार गैप करके आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको इसमें दिख रहा होगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन देखिए आपने ऊपर भी देखा होगा, कई बार आए हुए थे। फिर यहाँ पे देखिए निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये हो गया आपका। फिर आपका यहाँ पे देखिए एक ये हो गया आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जो इंटीग्रेशन वाले दिख रहे हैं, तो इंटीग्रेशन वाले आप देख लेंगे, ठीक है। इसलिए कि इंटीग्रेशन की बात करें तो इसमें इतने टाइप से और इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं, कई हज़ारों क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये अब ये जरूरी नहीं है कि हाँ सेम टू सेम आएगा, कि मैं आपको बता दूं कि हाँ यही इस बार आने वाला है, नहीं। इसमें इंटीग्रेशन की बात करें, जितने मैंने 5-5 नंबर वाले भी आपको बताए, तो उसमें फिक्स नहीं है, उस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन सेम क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें बदलाव, जैसे मान लीजिए कि कहीं 10x है तो हो सकता है कि उसको 10x ना दे करके वहाँ पे sec x दे दे, मतलब थोड़ा बहुत तरीका वही रहेगा, लेकिन उसमें आपको तोड़ मरोड़, जैसे आपका त्रिकोणमिति वाला कोई सवाल हो गया तो उसमें आपको तोड़ मरोड़ करना आना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। देखिए कई बार रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन वगैरह हैं, ठीक है। ये आपको कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टाइप के कभी कभी इसमें थोड़ा सा बदलाव करके 5 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप एक देख लेंगे जरूर, ठीक है। ये आपका पिछली बार भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। फिर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स को आप जरूर देख लेंगे। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ये जरूर आपको देख लेना है, ये भी देख लेना है। कभी कभी 2 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ देता है, फिर इसको देख लेना है आपको। फिर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ देखिए लगभग 2016 का, ठीक है। और 2016 में स्पेशल बैग में भी ये क्वेश्चन वगैरह आए हुए थे, 1-1, 2-2 नंबर में। ये आपका हो गया और ये आपका हो गया, फिर ये आपका हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया, ठीक है। बिंदु दिया है और इसके क्या करना है, समतल का समीकरण आपको ज्ञात करने के लिए पूछेगा। फिर स्पेशल बैग में पूछा था 2016 में, ये आपका दिख रहा होगा, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, इसको देख लेंगे आप, ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात करें और इसको 7वें को देख लेंगे, ठीक है। और ये तो आप इंटीग्रेशन तो आप बहुत टाइप्स के होते हैं, इसको आप जरूर देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ से, कैसे आपको डाउनलोड करना है, डायरेक्टली जा करके आप, चूँकि हो सकता है आपके पास समय नहीं हो अभी फिलहाल में, तो आप डायरेक्टली क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर आपको जाना है। कहाँ जाना है, टेलीग्राम चैनल। अब देखिए इन सारी पीडीएफ्स को आपको डाउनलोड कैसे करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास समय ना हो अभी देखने का, वीडियो देखने का या फिर पढ़ने वगैरह का, तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल पे, और यहाँ पे आपको लोगो पे क्लिक करना है, फिर नीचे की ओर आना है, फिर यहाँ पे एक फाइल का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। इस फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, और वीडियो को लाइक कर देंगे जरूर, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे कि उनको भी इनका लाभ वगैरह मिल जाए। हो सकता है अगर 5-5 नंबर में आपके 2
2-3 क्वेश्चन लड़ गए तो 10-15 नंबर तो आपके यहाँ से हो जाएंगे। फिर 1-1, 2-2 नंबर के जितने मैंने क्वेश्चंस बताए, जितने तरीके के क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन से आपके क्वेश्चंस वगैरह समझ लीजिए कि 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर कॉर्नर में, इस पर आपको क्लिक करना है। अब मान लीजिए कि आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड का कहिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। सबसे पहले मैं आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला भी देखिए यहाँ पे इकट्ठे आपको एक जगह मिल जाएगा। अगर आपको रिवीजन वगैरह करना हो या फिर आपको याद नहीं हो तो इसको जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। जितनी इंटीग्रेशन के लगभग जितने फार्मूले हैं वो सब आपको एक ही जगह इकट्ठा मिल जाएगा। और फार्मूला काफ़ी ज़रूरी है, जो 1-1 नंबर में या फिर 2-2 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, वो डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड पे पूछ देता है, कुछ तोड़ मरोड़ करके आपका डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड पे होता है। तो फार्मूला अगर आपको याद है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस फार्मूलों को जाकर के आप देख लेंगे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल से देखिए, पूरे फार्मूले आपके एक ही पीडीएफ में है। इंटीग्रेशन वाले जितने फार्मूले हैं, जितने टाइप्स के आपके इंटीग्रेशन होते हैं, फार्मूले हैं, सभी आपके एक ही जगह ये आपको फार्मूले देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, A to Z है आपका, ठीक है। ये आपको देखिए आंशिक भिन्न वाला अवकलन हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन वाला डिफरेंशिएशन हो गया, सब जितने टाइप्स के हैं सबके आपके अलग अलग करिए कि फार्मूले यहाँ पे। और जो आपका मल्टीप्लाई वाला होता है तो उसमें कैसे आपका करिए कि क्या उसका तरीका होता है, कौन सा किसको पहले यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जो बच्चे पढ़े होंगे उनके लिए तो काफ़ी आसान होगा, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे फार्मूला जाकर के जरूर देख लेंगे एक बार। और रिवीजन करने के लिए आपके यहाँ से रिवीजन करने के लिए भी बेटर रहेगा थोड़ा सा, एक पास सारे आपको फार्मूले मिल जाएंगे तो। और आपने अगर पहले से लिख के रखा हुआ है तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए MCQ, यहाँ पे देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड ऑल चैप्टर MCQ, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। अब जितने देखिए यहाँ पे MCQ हैं, इंपॉर्टेंट MCQ विथ आंसर के साथ, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा समाकलन, ठीक है। अब जितने 1-1 नंबर, इससे बाहर तो आएंगे नहीं, सारे का आप बस देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। मैंने पहले भी कहा कि जो बच्चे मैथमेटिक्स पहले से पढ़े हुए हैं, ये नहीं कि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि 1 रात में 2 रात में पढ़ के पास हो जाए, क्योंकि अन्य सब्जेक्ट में जो थ्योरेटिकल टाइप के हैं उसमें तो पढ़ के आप पास हो सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें समस्या होगी। क्यों समस्या होगी? क्योंकि इसमें से जो बच्चा पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है, वही पास कर पाएगा। ये नहीं कि हाँ एक दिन में पढ़ लिए पूरा कर लेंगे। इसलिए मैथमेटिक्स से पहले से अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है, फार्मूला नहीं याद है, रिवीजन वगैरह नहीं है, तो इस केस में आपकी गाड़ी फंस जाएगी, निश्चित तौर पे फंस जाएगी, ठीक है। तो ये आप देखिए MCQ के पार्ट हो गए, जितने हैं बस आपको देखते जाना है कि हाँ मुझे ये आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं आ रहे होंगे तो रिवीजन जरूर कर लेंगे। इसके बाहर आपके 1-1 नंबर के और 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, ठीक है। ये आपके चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है, चैप्टर वाइज आपके सारे क्वेश्चन देखिए, चैप्टर बाय चैप्टर, ये 5वां हो गया आपका, कहिए कि मतलब चैप्टर बाय चैप्टर सारे यहाँ पे आपको MCQ देखने को मिल जाएंगे। तो इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। फिर नीचे की ओर आएंगे, यहाँ आपको देखिए 2023 का कहिए कि ओरिजिनल बोर्ड पेपर का PDF है, 2022 का है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF है, ठीक है। अभी मैं आपको ओपन करके भी दिखा रहा हूँ, ये 2018 का है, ठीक है। ये देखिए 2018 का ओरिजिनल बोर्ड पेपर का PDF है, 2019 का ओरिजिनल बोर्ड पेपर का PDF है, और ये आपका देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं सबको मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दे रहा हूँ, आप जाकर के अपने स्तर से देख लेंगे कि कम से कम आपके अच्छे मार्क्स वगैरह हैं, ठीक है। इसमें से अब हो सकता है कुछ बच्चों को डाटा नहीं मिल पाते हैं, क्वेश्चंस वगैरह नहीं मिल पाते हैं। और मैथमेटिक्स में पहले ही बता दूं और फिर से पहले ही बताया मैंने और फिर से बता रहा हूं कि मैथमेटिक्स में फिक्स नहीं है कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसमें आपके डाटा वगैरह बदल के क्वेश्चन, इसलिए कि हर बार इतने इसमें कई हजारों क्वेश्चन एक टॉपिक पे बन जाते हैं, तो हर बार आपसे डाटा वगैरह बदल के क्वेश्चन देगा। सेम क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि हाँ सेम क्वेश्चन दे दे, हाँ कभी कभी सेम क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको देख लेना है जाकर के टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अन्य सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए और उसके PDF के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।